नमस्कार। कभी सोचा है कि अपना कंप्यूटर या फोन ये हमारी तस्वीरें, गेम्स और सारी जरूरी फाइलें ये सब याद कैसे रखता है? मतलब ये तो किसी जादू जैसा लगता है ना? खैर, ये कोई जादू नहीं, ये है टेक्नोलॉजी। और इसके बिल्कुल सेंटर में है कंप्यूटर मेमोरी। तो चलिए आज इसी दिलचस्प दुनिया को समझते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है, आखिर कोई कंप्यूटर किसी भी चीज को याद कैसे रखता है? अब सुनने में ये भले ही आसान लगे, पर इसका जवाब ही वो बुनियाद है जिस पर हमारी पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया, मतलब हमारे फोन से लेकर लैपटॉप तक सब कुछ टिका हुआ है। तो चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम मेमोरी को कंप्यूटर का दिमाग मान लें। बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह ये भी जानकारी को स्टोर करता है और जैसे ही जरूरत पड़ती है उसे फौरन सामने ले आता है। ये जो एनालॉजी है ये हमें आगे की पूरी कहानी समझने में बहुत मदद करेगी। लेकिन एक मिनट, कंप्यूटर का ये जो दिमाग है वो कोई एक अकेली चीज नहीं है। असल में इसके दो मेन हिस्से होते हैं और मजे की बात यह है कि दोनों का काम एक दूसरे से बहुत ही अलग है। तो ये दो हिस्से हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। देखिए, प्राइमरी मेमोरी को आप कंप्यूटर के प्रोसेसर यानी सीपीयू का वर्किंग डेस्क समझ लीजिए। यहां पर वो सारी जानकारी रहती है जिस पर अभी इसी वक्त काम चल रहा है, और सीपीयू इसे सीधे एकदम तेजी से एक्सेस कर सकता है। दूसरी तरफ है सेकेंडरी मेमोरी। ये एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जैसी है जहां सब कुछ लंबे समय के लिए बिल्कुल सेफ रहता है। हाँ, ये थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन बहुत बड़ी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कंप्यूटर के इस वर्किंग माइंड में यानी प्राइमरी मेमोरी में और गहराई से चलते हैं। इस दिमाग के भी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, एक है रैम और दूसरा रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर का टेम्परेरी वर्कस्पेस है। अब इसे रैंडम एक्सेस क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोसेसर इसके किसी भी हिस्से से कहीं से भी सीधे और बहुत तेजी से डेटा उठा सकता है, बिना किसी लाइन या क्रम के। जब भी कोई ऐप खुलता है तो वो रैम में ही लोड होता है। लेकिन इसमें एक शर्त है, जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, रैम पर जो भी कुछ है सब गायब हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर रैम सब कुछ भूल जाती है तो फिर कंप्यूटर को ये कैसे याद रहता है कि उसे स्टार्ट कैसे होना है? बस यहीं पर रोम यानी रीड ओनली मेमोरी अपना काम करती है। इसे रीड ओनली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो निर्देश लिखे होते हैं उन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता, वो परमानेंट होते हैं। ये वो मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर को चालू करने के सबसे ज़रूरी, सबसे बेसिक निर्देश स्टोर होते हैं। और हाँ, ये पावर बंद होने के बाद भी बिल्कुल सेफ रहते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि रैम काम करने के लिए एक तेज टेम्पररी जगह है, वहीं दूसरी ओर रोम स्टार्टअप के लिए एक परमानेंट इंस्ट्रक्शन बुक की तरह है। दोनों के काम पूरी तरह से अलग हैं, लेकिन दोनों ही कंप्यूटर के लिए बेहद बेहद जरूरी हैं। चलिए अब कंप्यूटर के दिमाग के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, वो हिस्सा जो इसकी ज्ञान की विशाल लाइब्रेरी है, मतलब परमानेंट स्टोरेज की दुनिया। ये वो जगह है जहां हमारी सभी फाइलें, हमारे प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ परमानेंटली रहता है। ये रैम जितनी तेज बिल्कुल नहीं होती, लेकिन इसका मुख्य काम स्पीड है भी नहीं। इसका काम है बड़ी मात्रा में डेटा को लंबे समय तक एकदम सुरक्षित रखना। और सच कहूं तो हम सब सेकेंडरी मेमोरी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। कंप्यूटर की जो ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क होती है या फिर आजकल की तेज एसएसडी, डेटा ट्रांसफर करने वाली पेन ड्राइव या कैमरे का मेमोरी कार्ड, ये सब कुछ इसी ज्ञान की लाइब्रेरी का हिस्सा हैं। तो ठीक है, हमने मेमोरी के प्रकार तो जान लिए, लेकिन सवाल ये है कि इसे मापते कैसे हैं और असल में इससे हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पर क्या फर्क पड़ता है। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल असर की बात करते हैं। देखिए, मेमोरी को यूनिट्स में मापा जाता है। इसकी सबसे छोटी, सबसे बेसिक यूनिट है एक बिट। अब ऐसी 8 बिट्स जब मिलती हैं तो बनता है एक बाइट, और बस यहीं से कहानी आगे बढ़ती है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और फिर टेराबाइट तक। यहां एक बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, आम दुनिया में हम चीजों को 1000 के मल्टीपल में गिनते हैं, है ना? लेकिन कंप्यूटर की दुनिया चलती है बाइनरी पर, यानी सिर्फ 0 और 1 पर। इसलिए यहां सब कुछ 2 की पावर पर आधारित है, और 2 की 10th पावर होती है 1024। बस यही वजह है कि 1 किलोबाइट में 1000 नहीं बल्कि 1024 बाइट्स होते हैं, और ये सिलसिला आगे भी चलता रहता है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है, ज्यादा मेमोरी, खासकर ज्यादा रैम का सीधा मतलब है बेहतर परफॉर्मेंस। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब रैम ज्यादा होती है तो प्रोसेसर को बार बार उस धीमी सेकेंडरी मेमोरी से डेटा लाने की जरूरत नहीं पड़ती।
उसे सब कुछ अपनी तेज रैम में ही मिल जाता है। इसी वजह से कंप्यूटर एक साथ कई काम कर पाता है, वो भी बिना धीमा हुए। सच कहूं तो एक स्मूथ और एक फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस के बीच का फर्क अक्सर मेमोरी ही होती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो मेमोरी 4 मुख्य काम करती है। पहला, ये डेटा को लंबे समय के लिए स्टोर करती है। दूसरा, ये प्रोग्राम चलाने के लिए ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है। तीसरा, ये प्रोसेसर यानी सीपीयू को लगातार काम करने के लिए जानकारी देती रहती है। और चौथा, ये हमें मल्टीटास्किंग की ताकत देती है, जैसे एक ही टाइम पर गाना सुनना और किसी डॉक्यूमेंट पर काम करना। तो ये सब कुछ जानने के बाद एक सवाल पर सोचना तो बनता है। ज़रा अपने फ़ोन या लैपटॉप के बारे में सोचिए। उसकी स्पीड, एक साथ कई ऐप्स चलाने की उसकी क्षमता, ये सब कुछ उसकी मेमोरी पर ही तो निर्भर है। तो सवाल ये है कि आपके डिवाइस की मेमोरी उसकी असली क्षमता को कितना रोक रही है।